हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एबी। वेलकम टू जावा कोर्स। और आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, बट उतना डीपली बात नहीं करी थी। सिर्फ ऊपर ऊपर बताया था कि एंड और ये नॉट ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम ऑपरेटर्स को पढ़ रहे थे, बट डीपली बात नहीं करी थी। तो सिंटेक्स कैसा होता है, क्या रूल्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आज हम स्पेसिफिक सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर्स को सीखेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोस जो होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स को सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, एंड और नॉट आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये जो साइन है, ये साइन यूज होता है एंड ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए। ठीक है, ये वाला जो साइन है, एक मिनट इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये वाला जो साइन है, इस साइन से हम एंड ऑपरेटर को डिनोट करते हैं। ये वाला जो साइन है, इससे हम और ऑपरेटर को डिनोट करते हैं। और ये जो लास्ट में ये जो साइन है, इस साइन से हम डिनोट करते हैं हमारे नॉट ऑपरेटर को। ठीक है, तो ये जो तीन ऑपरेटर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एंड और नॉट, ठीक है, ये जो तीन ऑपरेटर हैं ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं हमेशा जावा में। ठीक है, तो इन ऑपरेटर्स को समझना है, बाकी किसी ऑपरेटर्स को नहीं देखना। सिर्फ इन तीन ऑपरेटर्स को अगर आपने समझ लिया तो आपको सभी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो तीन मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर हैं, इनको हम यूज करेंगे, इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड ऑपरेटर से। तो सबसे पहले आता है हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या होता है, आउटपुट इज ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इसका मतलब हुआ क्या, ये जो लिखा हुआ है आउटपुट इज ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू हमको कब मिलेगा, जब हमारी दोनों कंडीशंस जो होंगी वो ट्रू होंगी। ठीक है, इसका मतलब जैसे हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि मेरे चैनल का नाम टेक कोडर एवी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि मैं प्रोजेक्ट्स को बनाना अपने चैनल पर सिखाता हूँ। ये दो कंडीशंस हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो आप बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, एंड्रॉइड चैट ऐप, ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप इन सीरीज़ को देख सकते हो। सभी वीडियोस आपको चैनल पर भी मिल जाएंगे, डायरेक्ट चैनल पर भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं प्रमोशन करना नहीं बंद करूँगा। वापस आते हैं एंड ऑपरेटर पर। यहाँ पर बोला है आउटपुट इज ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इसका मतलब जब हमारी दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन हमारी क्या है कि मेरे चैनल का नाम टेक कोडर एवी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मेरे चैनल पर मैं प्रोजेक्ट्स को बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। अब जब मेरी दोनों कंडीशन सच होंगी कि मेरे चैनल का नाम भी जो है वो भी सच होगा और मेरा काम भी सच होगा, तब क्या होगा, मेरा जो ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैंने एक चीज़ भी गलत करी, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम सिर्फ एवी बता दिया कि मेरे चैनल का नाम सिर्फ एवी है, तो क्या होगा, मेरे को फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि मेरी एक कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मेरा चैनल का नाम गलत हो जाएगा तो मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो दो कंडीशंस जब आपको दी हुई होती हैं, वहाँ पर जब आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हो, तब वहाँ पर जो दोनों कंडीशन है वो सच होना चाहिए, तभी आपको जो रिटर्न आंसर मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। अगर एक कंडीशन भी, किसी भी तरीके की एक कंडीशन अगर फॉल्स होती है किसी भी कारण से, तो आपको जो रिटर्न में मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो साइड में मैंने मेंशन किया है कि t इक्वल्स टू ट्रू होता है, f इक्वल्स टू फॉल्स होता है। ठीक है, यहाँ पर पहली कंडीशन जब ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, फिर यहाँ नीचे सेकंड पे देखो, यहाँ पर पहली कंडीशन जो है वो ट्रू है और दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा, फॉल्स। पहली कंडीशन, यहाँ थर्ड पे देखो, पहली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। फोर्थ कंडीशन में देखो, दोनों कंडीशन जब फॉल्स होंगी तब तो हमको फॉल्स मिलेगा ही मिलेगा। अब हमको एंड ऑपरेटर को यूज करके अगर ट्रू रिटर्न करवाना है, ठीक है, तो हमको दोनों कंडीशन को सच करना होगा, तभी हमको ट्रू रिटर्न मिलेगा। एक कंडीशन भी फॉल्स हुई, फॉल्स रिटर्न मिलेगा। ट्रू रिटर्न करवाने के लिए दोनों कंडीशन को ट्रू होना ज़रूरी है। एक कंडीशन भी किसी भी कारण से फेल होती है तो हमारा आउटपुट जो है वो हमको फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर आप देखो एंड ऑपरेटर का जो ये सिंटेक्स है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, इफ़ और एल्स कंडीशन जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था,
उसके अकॉर्डिंग जब हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, जो हमारा सिंटेक्स होता है तो वो कुछ इस पैटर्न में होता है। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं इनको। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, अब हमने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, एनालाइज करते हैं कि इस कोड में है क्या। ठीक है, तो आपको जो एंड ऑपरेटर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद आईडीई पर चलते हैं और वहाँ पर एक कोड लिख के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है इंट ए। इंट ए कितना है 5, ए की वैल्यू कितनी है 5। फिर लिया है इंट बी, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 5। अब आपने अगर पिछली वीडियो जो इफ एल्स वाली थी वो अगर अच्छे से समझे है तो ये चीज़ आराम से बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इफ कंडीशन में मैंने एक कंडीशन लगाई है, इफ के यूज से मैंने एक कंडीशन बनाई है जहाँ पर मैंने बोला है ए इक्वल्स टू, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 5 होना चाहिए, एंड का यूज किया है बीच में, और फिर बोला है कि बी की वैल्यू जो इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। मतलब ए और बी की जो वैल्यू है वो अगर 5 है तो हमको क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से ट्रू आउटपुट में दे दो, वरना हमारी जो कंडीशन है वो चली जाएगी एल्स में और हमको क्या आउटपुट मिल जाएगा, फॉल्स। हमारा आउटपुट जो आ जाएगा वो आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा आउटपुट अभी इस कंडीशन में क्या होगा, हमने जैसा कि बात करी कि हमारा जो एंड ऑपरेटर होता है हमको ट्रू रिटर्न करवाने के लिए दोनों कंडीशन को सच मानना पड़ता है। तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है, क्यों, क्योंकि हमारी ए की जो वैल्यू है वो 5 है, हाँ ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, तो हमारी जो इफ कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और हमको क्या मिल जाएगा आउटपुट में, ट्रू, सिंपली ट्रू रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू जो 5 है उसको चेंज करके कर दूँ, मैं यहाँ पर 5 की जगह 3, ठीक है, इस वैल्यू को मैं कट कर दूँ और यहाँ पर मैं कर दूँ 3। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पर क्या कंडीशन है, इफ ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर कंडीशन जो है ये हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि इफ ए इक्वल्स टू 5, हमारा कोड चेक करेगा ए इक्वल्स टू 5 है, नहीं है, ए की वैल्यू तो 3 है, बट हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए की वैल्यू 5 होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या चेक करेगा, बी इक्वल्स टू 5, बी की वैल्यू बिल्कुल 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर हमने यूज़ किया है एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर हमसे बोलता है कि भाई हमारी जो पहली कंडीशन है उसको भी ट्रू बनाओ और हमारी जो दूसरी कंडीशन है उसको भी ट्रू बनाओ, तब जा कर के हम ट्रू रिटर्न करेंगे, वरना आप चले जाओगे एल्स कंडीशन पर। ठीक है, अब हमारी जो कोड है वो एल्स कंडीशन पर चला जाएगा, इफ कंडीशन पर नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन है ए इक्वल्स टू 5 वो हो गई फॉल्स, हमारी ए कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई, बस उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा एंड ऑपरेटर हमको बोलता है पहले आप पहली कंडीशन को भी ट्रू बनाओ और दूसरी कंडीशन तो ट्रू है, तो उसके लिए पहली कंडीशन को ट्रू बनाओ, तब जा करके मैं सेटिस्फाई होऊंगा और आपको इफ के अंदर जो भी रिटर्न करवाना है या जो भी काम करवाना है वो मैं तब जा करके करूंगा। ठीक है, अब इसको एक बार कोड पर चलते हैं और फिर आउटपुट चेक करते हैं। हम आ चुके हैं हमारे आईडीई में, इंटेलिजेंट आइडिया को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, सोर्स फोल्डर के अंदर मैं एक जावा क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। इसको नेम देने वाला हूँ मैं क्लास अंडरस्कोर 14। ठीक है, ये हमारी 14th क्लास है जिसमें हम आईडीई का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, ये अरे क्या हो रहा है, मेन फंक्शन। ठीक है, ये मेन फंक्शन बनकर रेडी हो गया। अब हमने जो इमेज देखी थी पहले सेम एज इट इज़ कोड लिखते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 5, ए की वैल्यू 5 कर दी, फिर इंट बी इक्वल्स टू 5, बी की वैल्यू जो है वो भी हमने 5 कर दी। ठीक है, इसको फॉर्मेट में ले लेते हैं थोड़ा सा, बस आ गया। अब क्या करना है, अब कंडीशन लगाना है, इफ कंडीशन, इफ ए इक्वल्स टू 5 अगर है एंड बी इक्वल्स टू 5 अगर है, तो हमको क्या करो, साउट की हेल्प से, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से हमको रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब आउटपुट में क्या शो करवा दो, ट्रू। ठीक है, और फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप चले जाओ एल्स कंडीशन पर और हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से दिखा दो फॉल्स। ठीक है, तो अब मैं जब कोड को रन करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और अपनी जावा क्लास को रन करता हूँ यहाँ पर,
आप आउटपुट में देख सकते हो हमको क्या रिटर्न मिला, ट्रू। ये ट्रू रिटर्न क्यों मिला, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। हमारा a इक्वल्स टू 5 है, b इक्वल्स टू 5 है। हमने यहाँ पर क्या बोला, एंड a इक्वल्स टू 5, जी हाँ बिल्कुल है। b इक्वल्स टू 5, जी हाँ बिल्कुल है। तो हमारा एंड ऑपरेटर ने बोला ठीक है भाई, अब इनकी दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो गई हैं, इनको कर दो रिटर्न भी ट्रू। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू चेंज करके कर दूँ 3, और अब जब मैं अपने कोड को रन करूंगा तो मेरे को ट्रू रिटर्न नहीं मिलेगा, आउटपुट में ट्रू शो नहीं होगा। देखो हमको फॉल्स मिला, क्यों? क्योंकि हमारा एंड ऑपरेटर यहाँ बीच में बैठा हुआ है और इसने जब चेक किया तो इसने क्या बोला, ए की वैल्यू 5 है, जावा ने बोला नहीं है। फिर हमारे बी को बोला जावा ने कि चेक कर लो, तो बी की वैल्यू 5 है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, पहली कंडीशन जो है इक्वल्स टू 5 वो फॉल्स हो गई। सेकेंड कंडीशन b इक्वल्स टू 5 वो ट्रू हो गई। तो एंड ऑपरेटर ने हमारे क्या बोला कि नहीं भाई, हम तो रिटर्न करेंगे जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है, इसलिए आप चले जाओ एल्स में और हमको आउटपुट में क्या मिल गया, फॉल्स। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि एंड ऑपरेटर और ये नॉट ऑपरेटर थोड़ा सा अभी इजी लग रहा है, बट आगे चल के जब हम उप्स कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तब वहाँ पर जब कोड लिखोगे और इनका यूज़ करोगे तो वहाँ पर ये थोड़े से कन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा समझना और इनको प्रैक्टिस भी करना। अगर आप हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हो रोज़ और उनको रोज़ एक बार रिवाइज कर रहे हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हम कोर्स को शुरू कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर इतना कर रहे हो तो कोर्स ख़त्म होते होते तक ये सारी चीज़ें एक क्लिक में याद आएंगी आपको, बिना कॉपी को देखे हुए। ठीक है, तो इतना करना, तभी ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पर समझ में आया एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कि हमारी जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तब जाके हमको रिटर्न में ट्रू मिलता है। अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो हमको ट्रू रिटर्न नहीं करता, हमेशा हमारी कंडीशन चली जाएगी एल्स में, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होती गई तो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में। तो अब बात करते हैं हमारे और ऑपरेटर की। तो और ऑपरेटर का क्या है, कैसा है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आउटपुट इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। हमारा आउटपुट जब ट्रू होगा जब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। जितना स्ट्रिक्ट हमारा एंड ऑपरेटर था, ठीक है, उतना ही सॉफ्ट हार्ट का हमारा और ऑपरेटर है। स्ट्रिक्ट कैसे, एंड ऑपरेटर हमारा क्या बोलता था कि भाई तुम दोनों कंडीशंस को ट्रू बनाओ और अपना आउटपुट को भी ट्रू करवा लो, और एक कंडीशन भी अगर तुम्हारी फॉल्स होती है तो भी तुमको रिटर्न में क्या मिलेगा, फॉल्स। ट्रू लेकर आना है तो तुमको दोनों कंडीशन को ट्रू बनाना ही पड़ेगा। बट हमारा इतनी टेंशन हमारा और ऑपरेटर नहीं लेता। और ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों कंडीशंस में से तुम एक कंडीशन को भी ट्रू कर दो और अपना रिटर्न ट्रू ले लो। ठीक है, उसको नहीं चाहिए कि दोनों कंडीशंस को ट्रू करो, उसको क्या बोलता है, एक कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन को सच मान लो और अपना जो आउटपुट है वो भी ट्रू ले जाओ। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया था, हमारे चैनल का नाम क्या है, टेक कोडर एवी, और हमारे चैनल पर क्या सिखाया जाता है, प्रोजेक्ट्स को बनाना। ठीक है, प्रोजेक्ट चेकआउट जरूर कर लेना, प्रोजेक्ट की लिंक, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये और ऑपरेटर क्या बोलता है, पहली कंडीशन क्या थी हमारी, हमारे चैनल का नाम टेक कोडर एवी है। दूसरी कंडीशन हमारी थी कि हमारे चैनल पर प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब हमको जो ट्रू रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। बट हम अगर चेंज कर दें सेकंड कंडीशन को कि हमारे चैनल पर प्रोजेक्ट्स बनाना नहीं सिखाया जाता है, हमारे चैनल पर कॉमेडी वीडियोस बनाई जाती हैं, तो अब हम हमारे यहाँ पर कंडीशंस क्या हो गई, पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई कि हमारे चैनल का नाम टेक कोडर एवी है और हमारे चैनल पर क्या बनाई जाती हैं, कौन सी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, और हम यूज़ कर रहे हैं और ऑपरेटर का, तब भी हमको क्या रिटर्न मिल जाएगा, ट्रू रिटर्न मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई ना। पहली कंडीशन में हमारे चैनल का नेम तो सही है, काम जो है वो गलत हो गया। तो पहली कंडीशन जब हमारी ट्रू हो गई तो और ऑपरेटर हमको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ठीक है, तो जब हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है और दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तब हमको रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू। जब हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है, दूसरी कंडीशन फॉल्स होती है, तब भी हमको रिटर्न में मिलता है ट्रू। और जब हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है, सेकंड कंडीशन ट्रू होती है, तो तब भी हमको आउटपुट में मिलता है ट्रू। और जब हमारी फॉल्स लाने के लिए, अब जब हमको फॉल्स चाहिए है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों कंडीशन को फॉल्स बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमको आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स।
तो अब चलते हैं इंटेलिजे पर। मैं इंटेलिजे आइडिया को ओपन कर लेता हूँ। इंटेलिजे आइडिया ओपन हो गया। यहाँ पर अब इसको करूँगा मैं कमेंट आउट। ठीक है, इस कंडीशन को कर देता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि बात करेंगे अब हम एंड ऑपरेटर की नहीं और ऑपरेटर की। तो यहाँ पर इंट 3 जो है, इंट a इक्वल्स टू 3 आई मीन, और इंट b इक्वल्स टू 5 जो है वो तो है ही, वैसा ही है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, इफ a इक्वल्स टू 5 और का साइन, फिर b इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमको आउटपुट मिलेगा ट्रू, और अगर एल्स में जाता है तो हमको क्या मिलेगा, फॉल्स। तो यहाँ पर साउट करते हैं और यहाँ पर बोल देते हैं फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर डबल कोट्स ले लेते हैं, एक्चुअली इसको डबल कोट्स के अंदर कर देते हैं, इसको भी डबल कोट्स के अंदर ले लेते हैं। ये हो गया। अब जब मैं कोड को अपने रन करूंगा तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ट्रू। ये देखो आउटपुट हमको क्या मिल गया, ट्रू। क्यों ये ट्रू क्यों मिला, क्योंकि हमारी एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। b हमारा इक्वल्स टू 5 है। यहाँ देखो, यहाँ पर a जो है हमारा, जब जावा ने देखा a इक्वल्स टू 3 है, b इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पर आया, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक कौन कर रहा है, हमारा और ऑपरेटर चेक कर रहा है। तो यहाँ पर और ऑपरेटर ने क्या पूछा, a इक्वल्स टू 5 है, तो जावा ने बोला नहीं है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। बट फिर और ऑपरेटर ने पूछा कि b इक्वल्स टू 5 है, तो जावा ने बोला हाँ b की वैल्यू बिल्कुल 5 है। तो और ऑपरेटर क्या करता है, एक भी कंडीशन जब तुम्हारी ट्रू हो जाती है तो वो सिंपली अपने केस को पास कर देता है कि जाओ, छोड़ देता है। ठीक है, तो हमको रिटर्न में मिल गया ट्रू। अब हमारा और ऑपरेटर फॉल्स किस कंडीशन पर रिटर्न करेगा, हमारा और ऑपरेटर फॉल्स इस तब रिटर्न करेगा जब इसके दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, मतलब a इक्वल्स टू 5 नहीं होगा और b इक्वल्स टू 5 नहीं होगा, तब जाकर के हमको एल्स स्टेटमेंट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और हमारा आउटपुट फॉल्स मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 5 की जगह पर b की 6 कर देता हूँ, और अब जब मैं केस को रन करूँगा, कोड को रन करता हूँ, तो आप देखो हमको आउटपुट में क्या मिला, फॉल्स। क्यों मिला, क्योंकि जावा ने देखा a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है 6। इफ कंडीशन पर आए और ऑपरेटर ने जब चेक किया तो और ऑपरेटर ने क्या बोला, a की वैल्यू 5 है, जावा ने बोला बिल्कुल नहीं है। b की वैल्यू 5 है, उसने बोला वो भी नहीं है। तब हमारे और ऑपरेटर ने क्या किया कि एक काम करो, तुम्हारी इफ कंडीशन नहीं पास होगी, तुम चले जाओ एल्स में, और हमारा जावा आ गया एल्स में। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर में जब हमको वैल्यूज को ट्रू पास कराना होता है, तब हमको दोनों कंडीशंस को ट्रू रख करवाना होता है, तब हमको ट्रू आउटपुट में मिलेगा। और ऑपरेटर का जब हम यूज करते हैं तब हमको कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमको रिटर्न में ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, होप सो ये दोनों कंडीशंस जो हैं, ये दोनों ऑपरेटर्स जो हैं, ये समझ में आए हों। थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं ये, बट इनको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे हमको काम आने वाले हैं। ठीक है, जब हम बड़ा कोड लिखेंगे या किसी प्रोग्राम पर काम करेंगे, तब हमको इन एंड और ऑपरेटर के, जब लॉजिकल ऑपरेटर्स की जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये ऑपरेटर्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, और उतना ही ये कंफ्यूज भी करते हैं, इसलिए थोड़ा सा फोकस के साथ समझना। नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को पीछे ले जाओ, वहाँ से फिर से एक बार देख लो, कोई चार्ज नहीं है, 10 बार देखो, 10 बार में समझ में आएगा। पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में आएगा। ठीक है, जो किसी अनदर लैंग्वेज से आ रहे हैं उनको ये ईजी लग रहा होगा, बट जब हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तब वहाँ पर ये थोड़े बहुत तो कंफ्यूज सभी को करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या होता है वो देखते हैं। अब जो नॉट ऑपरेटर्स होते हैं उसमें जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, यू कैन नॉट, तो वहाँ पर जो नॉट का मीनिंग होता है वो सेम मीनिंग हमारे नॉट का जावा में भी होता है। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इसको पहले क्या करता हूँ, इंट की जगह कर देता हूँ बुलियन। इसको मैं बुलियन ले लेता हूँ और इसको भी चेंज करके बुलियन ले लेता हूँ। ठीक है, इसको करता हूँ मैं फॉल्स या ट्रू कर देता हूँ, इसको ट्रू करता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं ट्रू, इसको करूँगा फॉल्स। एक काम करते हैं, ठीक है, ये ट्रू और ये फॉल्स। यहाँ पर अब जैसे कंडीशन में और लिया था, एक काम करो इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इफ़ लेता हूँ मैं, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, और फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो साउट होके हमको मिल जाएगा
ट्रू, ठीक है। और अगर नहीं होगी तो एल्स कंडीशन में चला जाएगा और हमको मिल जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो नॉट का जो काम होता है मना करना, नहीं, ना वाला नॉट, जो इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन होता है नॉट का, नॉट, दिस इज नॉट, तो वहां पर जो नॉट का मीनिंग होता है वो सेम मीनिंग यहाँ पर भी होता है। तो हमने क्या बोला, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू नहीं है बी के, ठीक है। अगर नहीं है तो हमारा जो कंडीशन है वो आउटपुट में ट्रू मिलेगी, नहीं तो हमको आउटपुट में फॉल्स मिलेगी। तो एक बार रन करते हैं। आउटपुट में देख सकते हो हमको क्या रिटर्न में मिला, ट्रू। ट्रू रिटर्न क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर जब नॉट का यूज किया तो हमने ये बोला ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं है। तो हमारी जो कंडीशन थी वो सच हो गई। क्यों, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू जो है वो ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, दोनों की वैल्यू डिफरेंस है। इसलिए ये होता है नॉट का यूज। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पर साउट करता हूँ और यहाँ पर क्या बोलूँगा, एक काम करता हूँ, यहाँ पर जब सिंगल नॉट का यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पर नॉट ए बोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक मिनट, इसको भी साउट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर ये किया और ये होगा नॉट। इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ नीचे ला करके वापस इसको करूँगा पेस्ट और वैल्यू ऑफ ये हो जाएगा बी और नीचे नॉट बी कर दूंगा, ठीक है। अब जब मैं सिंगल नॉट का यहाँ पर यूज़ करूँगा तो देखना वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब जब मैं कोड को यहाँ पर रन करता हूँ तो देखना वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर देखो वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बुलियन ए इक्वल्स टू ट्रू, बट हमारे आउटपुट में क्या हो गई, फॉल्स। और जो बुलियन बी इक्वल्स टू फॉल्स है तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी कितनी हो गई, ट्रू। हमारी वैल्यूज़ जो हैं जब हम सिंगल नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जा रही हैं। नॉट ए तो हमारी ट्रू की जगह वैल्यू हो गई फॉल्स, नॉट बी हमारी फॉल्स की जगह हो गया ट्रू। तो इस टाइप से कुछ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है एंड, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझा। दूसरा होता है और, उसको भी हमने अच्छे से समझा। और ये लास्ट होता है, ये हमारा होता है नॉट। ये तीनों ऑपरेटर्स जो होते हैं ये बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं हमारे जावा में। इनको हम हमेशा इन्हीं तीन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑपरेटर्स के लिए अलग से इसलिए मैंने क्लास बनाया क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये लोगों को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। इनको समझना नहीं आया तो वापस बैक कर लो, फिर से एक बार देख लो, फिर भी नहीं आया फिर बैक कर लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में तो आ ही जाएगा। और अगर नोट्स बना रहे हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, समझ में सारी चीज़ें आती जाएंगी और रिकॉल भी होते जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों ऑपरेटर्स जो होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इनके बारे में हमने पहले, जब हम ऑपरेटर्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं वहाँ पर हमने बात करी थी, बट इतना सिंटेक्स वगैरह की बात वहाँ पर नहीं करी थी। इसलिए आज हमने इनको सिर्फ ऑपरेटर्स को समझा, लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करता है, तो वो सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो होप सो ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।